नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में आपका क्राइम टुडे 18 में। आज हम मौजूद हैं अनुपमा चड्ढा जी के यहाँ, जो रियल हेल्प ब्यूरो से जुड़ी हुई है। इन्होंने हाल ही में पिछले जो विगत ये आपकी कोरोना काल आया था, तो उसमें लोगों के लिए बहुत मदद की है। तो उस मदद के बारे में इनसे बात करेंगे कि कैसे कैसे इन्होंने मदद की है। गैस मुहैया करवाई है लोगों को, ऑक्सीजन मुहैया करवाई है, एडमिट कराया है कोरोना काल में बहुत लोगों को दिल्ली के अंदर ही। तो उनसे आज बात करेंगे। हाँ जी, आपका स्वागत है चैनल में हमारा। नमस्कार। और हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपको कैसा लगा उस दौरान जब आप ये लोगों के लिए कंटिन्यू कुछ बच्चों के साथ में मदद कर रहे थे। तासिम जी, ऐसा है कि वो काल तो वैसे बहुत ही भयानक था उस टाइम पे देखने वाला। मैं खुद एक हॉस्पिटल में ही जॉब करती हूँ और वहाँ पे जो रोज़ का मैं माहौल देख रही थी कि इतने पेशेंट्स की डेथ हो रही थी जिनको वहाँ बेड नहीं मिल रहा था और बहुत मजबूर चल रहे थे हम उस टाइम पे। लेकिन फिर अपने से कोशिश की हमने, हमारे साथ कुछ स्कूल के बच्चे जुड़े, टीचर्स जुड़ी, कुछ और लोग जुड़े हमारे साथ, जो हमने अपना एक ग्रुप बनाया था कोरोना कोविड सेवा के नाम से। और उसमें हमने लोगों को दिल्ली के क्या, दिल्ली के बाहर लखनऊ सब जगह हॉस्पिटल्स में हमने कांटेक्ट निकाले और वहाँ पे उनको बेड मुहैया करवाए जिसको जैसे ज़रूरत होती थी। और ब्लड की ज़रूरत होती थी उस टाइम पे लोगों को जो बहुत ज़्यादा कोरोना से पीड़ित थे, और उनके लिए हमने ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज़ करवाए। तो मतलब ये था हमारा उस टाइम पे मोटो कि जितनी हम जानें बचा सकते हैं ना, हम उन्हें बचाएं, क्योंकि हमने ना देखा कि हर घर से मतलब हर 2-3 बंदे ऐसे ही जा रहे थे और जवान जवान लोग जा रहे थे, जो देख के दिल दहल रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे देश में कि इस तरह से चल रहा है। और गवर्नमेंट को थोड़ी सी भी उसकी परवाह नहीं चल रही थी, ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो रही थी बिल्कुल। और इतनी ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी ऑक्सीजन के लिए कि 10-10 20-20 हज़ार में एक सिलेंडर दे रहे थे वो लोगों को। तो हमने उसके लिए भी फिर अपने वॉलेंटियर्स को लाइंस में लगवा के ऑक्सीजन अवेल करवाया और उन लोगों को हमने मुहैया करवाई, कॉन्सनट्रेटर मुहैया करवाए कि जिस तरह हम जिसकी हेल्प कर सकते हैं हम उसको जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बचा सकें। तो हमारा तो यही आपने मोटो था। जो है इतने अच्छा लोगों के लिए मदद की है, तो आपको कैसा लगता था? अपने बचाव के लिए भी आप कुछ करते थे? देखिए, अपने बचाव के लिए तो करना ही था, लेकिन अपने से ज़्यादा हमें पहले जो हमारे पास आता था मदद के लिए, हमें उसके लिए था कि हम इसको किसी तरह बचा लें, इसको मदद कर दें। तो उसके लिए हम अपने आप को भी सेफ़ तो रखते ही थे, क्योंकि अगर हम सेफ़ रहेंगे तो हम दूसरे को हेल्प दे सकेंगे। और आप मानिए, मेरे साथ जो स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ-साथ इतनी मदद की है लोगों की, वे इतना मतलब उन्होंने काम किया हमारे साथ कि कोई बड़े से बड़ा नेता भी नहीं कर सकता उस चीज़ को। बहुत मतलब मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों की। सुना आपने कि उस टाइम में बच्चों ने भी इतना अच्छा काम किया है कि जो बड़े से बड़ा कोई भी नेता उस टाइम पे चुप्पी साधे हुए थे। हमने भी देखा, हमारे पास भी कंप्लेंट बहुत आई है, हमने भी उस टाइम पे काम किया है। लेकिन जो है कुछ लोग जो बिल्कुल अंदर बिल्कुल अपने घरों में कैद हो गए थे, जो ज़िम्मेदार लोग थे वो फ़ोन तक भी उठाना पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन उस दौरान स्कूल के बच्चों ने वो काम किया है सराहनीय, उन्होंने काम किया है। जो कोविड से पीड़ित लोग थे उनके लिए काम किया है। अच्छा, कौन-कौन लोग थे? उनका कुछ नाम बच्चों का बता दो तो अच्छा लगेगा हाँ जी, हमें। बिल्कुल। मेरे साथ द्वारका माउंट कार्मल स्कूल के बच्चे जुड़े थे, जिनमें मान्या अरोड़ा और आपका अरुल आहलूवालिया और एक मानव, उमंग, ये बच्चे हमारे साथ जुड़े थे। एक मेरे साथ द्वारका मॉम्स की ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लोग जुड़े थे, जिसमें खुशबू गुप्ता जी थीं जिन्होंने बहुत हेल्प की हमारी, काजल जी थीं, और हमारे एक अजय जैन जी हैं जो रियल स्टेट वाले भी उनका वर्क है, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ इसमें जुड़े थे। और हमारे जो ब्लड बैंक जिन्होंने हमारे साथ ऑर्गेनाइज़ किया, और जो ब्लड बैंक के मेंबर थे हमारे, मैं थोड़ा सा उनका नाम मिस कर रही हूँ, राजीव दुग्गल जी, राजीव दुग्गल जी, उन्होंने बहुत हेल्प की हम लोगों की ब्लड ऑर्गेनाइज़ करवाने में। क्योंकि जब जब हमें ब्लड चाहिए था, उन्होंने विदाउट डोनर मतलब पेशेंट को जहाँ पे भी वो एडमिट था उसको वहाँ तक ब्लड पहुँचाया है, बिना किसी उसके कुछ नहीं प्रॉफिट लेके, कुछ भी नहीं करके। उन्होंने बिल्कुल
निःशुल्क हेल्प की है। सुना आपने कि उस टाइम में ऐसे भी लोग मौजूद थे जो ब्लड कैंप जगह जगह लगा के अपना ब्लड को इकट्ठा कर रहे थे और वो मुहैया करवा रहे थे उन लोगों के लिए जिन्हें ब्लड की सख्त ज़रूरत थी उस टाइम में। और ऑक्सीजन के सिलेंडर जिनके ऑक्सीजन की कमी थी जिन्हें ज़रूरत थी उनके लिए भी इन्होंने बहुत भारी काम किया है। तो इसी मुद्दे पर आज बात कर रहे हैं और अभी डर है कि तीसरी लहर भी ना आ जाए, इसलिए सभी को ये देखना चाहिए कि उसकी गाइडलाइंस को कोरोना की ध्यान में रखते हुए मास्क लगा के बाहर निकलें, उचित दूरी बनाकर रखें, मार्केट में खुले ना घूमें और अनावश्यक रूप से भी ना घूमें। अगर कोई ज़रूरी है तो ज़रूरत के वक्त भीड़ में ना जाएं, इस तरह जाना चाहिए। तो आप कुछ और का संदेश देना चाहेंगे लोगों के लिए कि आज के टाइम में उन्हें क्या करना चाहिए? मैं उनसे सिर्फ एक ही गुजारिश करना चाहूँगी कि जितना हो सकता है आप लोग अपने आप को सेफ़ रखें और जितने प्रिकॉशंस ले सकते हैं उन्हें लें, ढील ना ही बरतें। ये मत सोचें कि कोरोना ख़त्म हो गया है, कोरोना बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है अभी। और अभी थर्ड लहर की बहुत मतलब लोगों को वो है कि शायद नहीं आएगा, लेकिन मैं हाथ जोड़ती हूँ कि आप इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल के उसकी आगे से प्रिकॉशंस लेके चले कि अगर बाई चांस हमारे ऊपर वापस वो विपदा आती है तो हम उससे लड़ने में सक्षम हों और किसी के घर से किसी के ज़िंदगी का कोई नुकसान ना हो और हम बाकी लोगों की भी हेल्प कर सकें। मैं यही आप लोगों से गुजारिश करती हूँ। सुना आपने कि कोरोना काल जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो हमारी लाइफ से जुड़ गया है, इसलिए उस मामले में हमें सतर्क रहना है। क्योंकि अभी दिल्ली में हाल ही में कुछ केस कम हो रहे थे, बहुत ही कम थे, लेकिन अब फिर लग रहा है कि धीरे धीरे केस कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। तो उसका अंदेशा है कि केस और भी बढ़ते जाएंगे। रीज़न कि सब चीज़ फुल ओपन हो गई है, मार्केट में लोग ऐसे खुले घूम रहे हैं और जिसे किसी एक बंदे को भी कोरोना होगा तो अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितने लोगों को कोरोना फैला सकता है। तो आज हमने चर्चा की कोरोना से संबंधित पे, और हमारे साथ थी अनुपमा चड्ढा जी, ये रियल हेल्थ ब्यूरो से भी जुड़ी हुई है और जनहित के कार्य करती रहती है और एक अच्छा काम करती रहती है, लोगों को साथ में लेके चलने का काम करती रहती है। आगे भी आपको इस संबंध में या किसी न किसी दूसरे विषय पर हम मिलते रहेंगे, अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।